अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मेरी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो इन्फॉर्मेशन है डिक्लाइन लेटर के हवाले से। जो नादरा डिक्लाइन लेटर इशू करती है वो किन सूरतों में इशू करती है, और अगर आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है तो आप नादरा वालों के पास जाते हैं तो वो आपको डिक्लाइन लेटर दे देते हैं, तो फिर आपने क्या करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले इस चीज़ को डील करता था सक्सेशन एक्ट 1925, ठीक है। द पंजाब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन एक्ट 2021 आ गया था, ठीक है। उसमें यह था कि पहले सिविल कोर्ट के पास इख्तियार था, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करती थी, ठीक है। लेकिन 21 के बाद 2021 के बाद ये जो इख्तियार है ये नादरा के पास चला गया था। फिर ये अथॉरिटी नादरा के पास है कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करेगी, ठीक है। सिविल कोर्ट के पास ये इख्तियार ख़त्म हो गया था, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया। मसला ये कि फिर जब नादरा के पास ये इख्तियार गया है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जो मतलब कि कुछ पॉइंट्स इस तरह के, कुछ सूरतें ऐसी बन जाती हैं जिनमें नादरा भी सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करती। फिर ऐसी सूरत में फिर आपने सिविल कोर्ट ही आना है। सिविल कोर्ट फिर डिसाइड करेगी आपका जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है। तो आपने अगर तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है, सबसे पहले आपने नादरा वालों के पास जाना है। ऐसी कौन सी सूरतें हैं जिनमें आपको डिक्लाइन लेटर मिलेगा, ठीक है। और वो सूरतें, उनमें नंबर 1 पे ये है कि अगर जो लीगल हेयर्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ जो वारसान है वो माइनर है, छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो नादरा है वो आपको डिक्लाइन लेटर देगी कि आप सिविल कोर्ट में जाएं, ठीक है। सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके बाद अगर कुछ वारसान आउट ऑफ कंट्री में है, उसके बाद एक सूरत ये भी हो सकती है कि जो वारसान है उन्होंने किसी एक के हक में दस्तबरदार हुए हैं, तो ऐसी सूरत में भी जो नादरा है वो आपको डिक्लाइन लेटर देगी, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा तकसीम में कंट्रोवर्सी है, फिर भी आपको नादरा जो है वो डिक्लाइन लेटर इशू करेगी। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, तो आप ये चाह रहे हैं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप आप जो है वो सक्सेशन लगाएं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी आपको फिर डिक्लाइन लेटर ही लेना है, क्योंकि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मिलता है, ठीक है। आपकी जो भी मरने वाले की मतवफ़ी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उससे रिलेटेड आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है। और अगर आपके मरने वाले की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसी सूरत में भी फिर आपने डिक्लाइन लेटर लेके तो सिविल कोर्ट में जाना, क्योंकि जो एप्लीकेंट है वो ये चाह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है जिसमें जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेशक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो ये चाह रहा है कि एक ही जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे वो अप्लाई करे सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो ऐसी सूरत में भी आपको डिक्लाइन लेटर चाहिए, ठीक हो गया। उसके अलावा कोई माकूल और वजह है जिससे नादरा वालों को लगता है कि आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कागजात लगाए हैं, ठीक है, या वो ओरिजिनल नहीं थे या वो मिसप्लेस्ड हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में भी नादरा यही कहेगी कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ठीक हो गया। उसके लिए डिक्लाइन लेटर के लिए आपने आईडी कार्ड, जो मरने वाला है उसका जो कैंसिलेशन, जब आपने आईडी कार्ड करवाया उसकी कॉपी, एफआरसी, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के उसी दिन आप एप्लीकेशन देंगे, उसी दिन आपको ये डिक्लाइन लेटर मिल जाएगा और इसकी कोई फीस भी नहीं है। उसके बाद जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस शहर में रह रहे हैं या जहाँ पे मतवफ़ी की डेथ हुई है, ठीक है, उस मुतलका जो उस एरिए का, डिस्ट्रिक्ट का नादरा है, वहाँ पे नादरा सेंटर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो तब भी जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ हम उससे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।